आ जाओ नई सोच नई उड़ान, नई सोच नई उड़ान, एआईएम पार्टी जिंदाबाद, असद नवीसी जिंदाबाद, साबिर काबली वाला जिंदाबाद, एआईएम पार्टी जिंदाबाद, जय 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 मीम, नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुजरात के अंदर एआईएमआईएम बहुत सारी जगह पे चुनाव लड़ा रही है और पिछले चुनाव में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था बहुत ही कम समय में, और इस बार 5 साल से लगातार एआईएमआईएम काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने पैसे देकर मैनेजमेंट करके कुछ लोगों को काम सौंपा गया और बताया गया कि आप एआईएमआईएम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अब आप पूछोगे ये बात हम कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आज हम वेजलपुर मामलतदार ऑफिस में खड़े हैं। वहां पे 34 मकदमपुरा में से मैंने उम्मीदवारी की है। वहां पे 2 तरह के वांदे लिए गए, उसमें वही एक वांदा था कि एआईएमआईएम पार्टी उसके पास जो टेका और दरखास्त करने वाले लोग हैं वो 1-1 न होने चाहिए, वो 10-10 होने चाहिए। और उन्हें बताया ये राजकीय पक्ष नहीं है। इतने पागल लोग कहां से आ जाते हैं पता नहीं है, जिनको इतनी बड़ी पॉलिटिकली पार्टी के अंदर इतने समझदार लोग नहीं है, उनकी लीगल टीम क्या कर रही है। ये सोचने वाली बात है कि गुजरात में एआईएमआईएम पार्टी 2021 में गुजरात इलेक्शन जो कमीशन यहाँ पे जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड पार्टियों का जो लिस्ट है उसमें एआईएमआईएम पार्टी का 14 में से 11वां नंबर है। वो लिस्ट जो लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन कमीशन की 1 तारीख के दिन और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसमें ही वो लिस्ट दिया गया था। तो आप बिल्कुल पागल व्यक्ति लोगों को खड़े कर रहे हो और हमारा विरोध यानी विरोध इसलिए हो रहा है कि उनको पता है कि एआईएमआईएम पार्टी पूरे गुजरात में उनका हरा परचम लहराने जा रही है और ये डरे हुए लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मकदमपुरा वार्ड से मैं एजाज खान चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा भी विरोध किया गया कि मेरा टैक्स ड्यू है। अब इनको पागलों को इतना नहीं पता मकदमपुरा वार्ड के जो चुनाव लड़ने वाले लोगों को, खासकर हमारे एक साथी पुराने हमारे साथी है युवा साथी, उन्होंने ये विरोध दर्ज किया। और सबसे बड़ी बात ये बाकी उम्मीदवारों ने मुझे ये बताया, आम आदमी पार्टी उसके अलावा जो मतलब अपक्ष उम्मीदवार और सारे बीजेपी के उम्मीदवारों को भी उन्होंने कोशिश की थी कि गठजोड़ करके एजाज खान का विरोध एक साथ दर्ज किया जा सके। जब एजाज खान के नाम पे अहमदाबाद में कहीं एक प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो कैसे मेरा टैक्स ड्यू हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई एविडेंस न होने के कारण इस बात को खारिज कर दिया गया। तो एक बात सीधी दिख रही है कि पूरे गुजरात में भी एआईएमआईएम का हरा परचम लहराया जाएगा और मकदमपुरा में भी हमारी पूरी पैनल, मैं एजाज खान, हमारे साथी राकेश मेहरिया, हमारी बहन पूर्व काउंसिलर जैनब शेख और हमारी बहन नीलोफर मंसूरी, चारों की पैनल जीत रही है। उसकी दहशत ये थी कि एक वेंटिलेटर में सोए हुए व्यक्ति को जिनकी टिकट पिछले 6 महीने से लोकसभा में पैसे का वहीवट करने से कट गई थी, जो यहाँ के महिला शहर प्रमुख है, उन्होंने हमें भी बताया था उसकी टिकट को इसीलिए दिया गया कि उनके सामने जमीन पर काम करने वाली ये टीम चुनाव लड़ने वाली है और हमने जल्दी डिक्लेरेशन किया। उनको ये नहीं पता चला कि वेंटिलेटर पे से तुमको वापस ऑक्सीजन दिलवाने वाले लोग हम ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा विरोध किया। हम कहते हैं कि आप हमारा विरोध कीजिए, जमीन पर जाइए, मकदमपुरा की जनता को मनाइए। आप बूढ़े हो चुके हो, अब सो जाइए। देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है और वो यहाँ पर दर्ज है। फिर भी बहुत ही एक रमूजी वाली बात हो गई है, हंसने वाली बात है। इनके अंदर इतनी अक्ल नहीं है
इनके पास कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस होती है वो पता नहीं है, और ये लोगों ने कल हम पर बेहद ही हास्यास्पद इल्जाम लगाया कि हमको ठेकेदार 10 चाहिए। अगर इनको ये पता नहीं है तो मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और जो इनकी लीगल एडवाइजर टीम है उसके भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए कि वो लीगल एडवोकेट है या नहीं। ये बहुत ही हंसने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मक्तमपुरा की आवाम ने MIM पे भरोसा किया और एक भूल हो गई थी कि हमसे कच्चा कट गया था, एक हमारे पास दूसरे पार्टी से आ गया था। मैं मक्तमपुरा की जनता को आह्वान करूंगी, जिस तरह से आज आप लोग MIM के साथ हो, आइंदा आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ बने रहें और MIM के चार उम्मीदवार को इस सवाल का जो ये लोगों ने सवाल उठाया है कांग्रेस वालों ने कि MIM का नामांकन सही नहीं है, उनको पतंग के 4 बटन दबाकर जवाब दीजिए कि MIM को आप कभी नहीं रोक सकते। आवाम MIM के साथ है। MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल ये है कि जो लोग आपके चाहने वाले थे, फॉलोअर्स थे, उनकी भी चिंताएं बढ़ गई थी इसके बाद से। आज क्या कुछ हुआ? क्या नामांकन आप लोगों का सही है? बिल्कुल सही है। ये जो हमारे चाहने वालों की, फॉलोवर्स की जो चिंता बढ़ गई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के तरफ से हमने कोई ऐसी प्रेस नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं और हमारी पार्टी में पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमारी लीगल टीम है, हमारे प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं, तो क्या वो कोई ऐसी गलती करेंगे? जाहिलाना गलती तो ये लोग ने की है। ये कितने जाहिल है ये यही साबित हो जाता है। तो जीतने के बाद ये प्रजा के काम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट की इनको आटी गुटी अभी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं मक्तमपुरा की जनता से कहूंगी, ऐसे अभड़ लोगों को घर रखो और हमारे जैसे 4 पढ़े लिखे लोग जो आवाम के आवाज बनते हैं और काम करते हैं, हमें फिर से मौका दो। इंशाअल्लाह हम आपके सामने रहेंगे और आपका काम करेंगे। देखिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराबर, वो हमारे साथी रह चुके हैं और अभी भी हमारे भाई है, ठीक है, हम उनके बुरा नहीं मानते, लेकिन जिसने ये प्लांट किया पूरा कांड भरा, उनके सभी पूरे गुजरात के MIM के कैंडिडेट को बर्खास्त किया जाए, उनके सभी मैंडेट कैंसिल कर दिए जाए, वो इलेक्शन ना लड़े, ऐसा पूरा षड्यंत्र चलाया गया। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि MIM के कारण किसको नुकसान है, क्यों डर रहा है, कौन डर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मेरी हरीफ में जो हमारे कांग्रेस के साथी है, उन्होंने वादा उठाया, उन्होंने मामलतदार सर से ये कहा कि सर ये नियम है ना वो नियम है, लेकिन मामलतदार ने लिखित में दिखाया इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जो थी, बराबर, उसमें 11 नंबर की कॉलम में क्या लिखा है उनको पढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखित में हम चारों के खिलाफ, 2 हमारी बहनें, हमारे एजाज खान और मेरे खिलाफ उन्होंने लिखित में दिया है और आगे भी वो कोर्ट में जाने वाले। तो ये आवाम, मक्तमपुरा की आवाम को समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, मामलतदार साहब जो चुनावी अधिकारी है वो सामने उनके कह रहे, फिर भी वो बोल रहे कि वहाँ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बराबर ना। तो ये डर गए, ये अभी से हार गए है, बराबर। तो मक्तमपुरा की आवाम को हम ये कहते हैं कि हम चारों लोग हैं जो MIM पार्टी से लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार है, उन लोगों ने मुझे पिछले 6 महीने से मक्तमपुरा की खाक छानते हुए देखा है, लोगों के लड़ते देखा है। मक्तमपुरा में जो डंप साइड आई है RTS, बराबर ना, उसका जो डटकर मैंने विरोध किया, जो आंदोलन किया, उनको पता है। तो ये लोग डरे हुए हैं और हम जो लड़ने वाले हैं, बराबर ना, वो मक्तमपुरा में जरूर कुछ बदलाव लाएंगे। तो आवाम हम पे भरोसा रखे, हम पे यकीन रखे कि हम अगर आते हैं तो बेहतर से बेहतर कुछ अच्छा करेंगे।